नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले दिनों आपको मैंने बताया था कि जब स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह बढ़ाया गया है तो अब स्कूल और कॉलेजों के खुलने के चांसेस अभी फिलहाल नहीं है। वैसे भी जो ग्रुप एज का बच्चों का स्कूल जाता है उन ग्रुप के लिए जो है सुरक्षित टीका जो है अभी लगने की उम्मीद झारखंड में नहीं है। आने वाले दिनों में हालांकि फाइजर का एक टीका फाइजर कंपनी ने दावा किया है कि अब बच्चों पर पूरी तरीके से सक्षम है कोविड 19 से बचाव के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि यह टीका झारखंड में कब लगता है। और दूसरी ओर हाईकोर्ट ने दवाओं की कालाबाजारी को देखते हुए एक बड़ा फैसला किया। जो काम सरकार को करना चाहिए, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स, हाईकोर्ट ने कहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स में यह आ रही है कि रेमडेसिविर के कालाबाजारी में अफसरों की भी संलिप्तता है, तो अब इसकी मॉनिटरिंग जो है हाईकोर्ट करेगा। ये एक शर्मनाक बात है सरकार के लिए कि हाईकोर्ट ऐसी टिप्पणी कर रहा है। आपने क्या व्यवस्थाएं की, और ऐसे समय में जब कोविड के कारण राज्य की स्थितियां खराब है। हालांकि लक्ष्य जो है कल एक तरीके से ज्यादा टेस्टिंग का रखा गया था, लेकिन लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। हमेशा की तरह इधर हाल फिलहाल के दिनों में जो सरकार लक्ष्य तय कर रही है ना, वो पूरा नहीं हो पाता है जांच के लिए और टीकाकरण के लिए भी। तो दवाओं की कालाबाजारी को अब हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया। इसकी मॉनिटरिंग जो है वो अब की जाएगी। देखने वाली बात होगी कि क्या इसमें अफसरों की भी संलिप्तता है, इस पर क्या होता है। चलिए दोस्तों, एक और प्रमुख फैसले की ओर आपको ले चलते हैं। टैंक को लेकर केंद्र से प्राथमिकता देने की बात हाईकोर्ट ने कही, और साथ में एचईसी, हिंडाल्को, टाटा स्टील से भी अदालत ने टैंक के बारे में जानकारी लेने की मांग की है। अब यह महाधिवक्ता जो हैं अगले हफ्ते इसका जवाब देंगे कि टैंक को लेकर, ऑक्सीजन टैंक को लेकर जो है हाईकोर्ट तल्ख रहा। हाईकोर्ट का कहना है कि जब झारखंड पूरे देश के अलग अलग राज्यों में ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा है, ऐसे समय में झारखंड में ही किल्लत क्यों है, ये सवाल जो है हाईकोर्ट ने पूछा था। और उस पर जो है महाधिवक्ता की तरफ से बात आई कि हमारे पास टैंक नहीं है। टाटा स्टील और हिंडाल्को और एचईसी से भी टैंक की पूरी जानकारी हाईकोर्ट ने मांगी है। चलिए दोस्तों, 1,61,620 जांच का लक्ष्य था, जांचें हुई 88,695। यही लापरवाही दिखाती है, यही घोर लापरवाही है। देखिए, लक्ष्य सरकार ने बनाया 1,61,620, जांचें हुई 88,695। कौन है इसके पीछे का जिम्मेदार? कहां है उन जिलों के उपायुक्त जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है? राज्य सरकार को ऐसे उपायुक्तों को तत्काल मुझे लगता है कि हटाने की जरूरत है। और यहां पर मात्र अगर हम बात करें, हां ये बात ठीक है कि संक्रमण के केसेस ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन जब आप ज्यादा जांच करेंगे तो सेफ्टी जो है वो ज्यादा होगी। लॉकडाउन किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। जांच अगर ज्यादा बढ़ाएंगे तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं कि जिन देशों ने जांच ज्यादा किया, कोविड के शुरुआती तौर पे टेस्टिंग करके जो है पता लगाया कि किसको कोविड है किसको नहीं है, और उनको दवाओं से ठीक करने में सफलता हासिल पाई। यहां पर दोस्तों 6,994 मरीज जो है झारखंड के अंदर मिले, कुल 133 की जान भी गई। संक्रमण की दर 7.86% रही। ये थोड़ी सी मुझे लगता है कि राहत भरी खबर कह सकते हैं इसको। लेकिन अगर दोस्तों राज्य भर में बात करें तो 5710 मरीज ठीक भी हुए, और गुरुवार को हालांकि 6974 मरीज में मिलना, और खास करके इससे पहले एक दिन जो है मरीज जो ठीक हुए थे, मरीज मिलने के आंकड़े से अधिक थे। लेकिन रांची में 1235, पूर्वी सिंहभूम में 330, लोहरदगा में 326, गुमला में 346, हजारीबाग में 476 मरीजों की पुष्टि हुई। बोकारो में 333, पलामू में 330, पश्चिमी सिंहभूम में 321, कोडरमा में 320, रामगढ़ में 280, लातेहार में जो है 269, वहीं देवघर में 208 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। चलिए दोस्तों, एक और प्रमुख फैसले की ओर आपको ले चलते हैं। घर लौटने वाले श्रमिकों का जॉब कार्ड जो है वो झारखंड के अंदर बनाया जाएगा। अब श्रमिकों का जॉब कार्ड बनाना भी बेहद ही जरूरी है। जब श्रमिक बाहर से यहां आ रहे तो उनको रोजगार किस तरीके से मिलेगा, इसको लेकर मनरेगा आयुक्त वरुण रंजन ने तमाम बीडीओ को आदेश दिया है कि उनको हर हाल में ज्यादा से ज्यादा जॉब कार्ड्स बनाकर
मनरेगा की तमाम योजनाओं से जोड़ा जाए। अब देखने वाली बात होगी, हालांकि दूसरी तरफ सरकार ने तो ऑलरेडी क्वारंटीन का नियम जो है वो लगाया है, इसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन को दी गई है। साथ में पंचायत लेवल पे भी क्वारंटीन सेंटर्स बनाने की बात कही गई है। क्वारंटीन सेंटर्स में तमाम सुविधाओं का ख्याल रखने का भी कहा गया है। दोस्तों, ग्रामीण विकास विभाग हर गांव में 6 योजनाएं जो हैं चलाकर श्रमिकों को काम से जोड़ेगा। तमाम डीडीसी को इसको लेकर जो है ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने निर्देश दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि मनरेगा से जुड़ी हुई जब योजनाएं उनके कार्यों में शामिल होती है तो फिर उनका घर जो है जीवन यापन कह सकते हैं वो कैसे चलता है। सवाल बहुत बड़ा है कि क्या तमाम लोगों के जॉब कार्ड्स जो हैं वो बन पाए हैं, जो बाहर से लोग यहां आ रहे हैं। ऐसे में सरकार को मेगा कैंप लगाकर, कैंप हालांकि मुझे लगता है कि कैंप लगाने से जिनके जॉब कार्ड्स नहीं है उनके लिए तत्काल समाधान करने की जरूरत है। कैंप लगाने से अगर भीड़ बढ़ती है तो उसका कोई और विकल्प जो है सरकार को लेकर आना चाहिए। चले दोस्तों, क्वारंटीन को लेकर एक बार फिर से सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ये उन जिलों के जिला प्रशासन की पूरी तरीके से जिम्मेदारी होगी, वहां के डीसी की पूरी तरीके से जिम्मेदारी होगी, पंचायत स्तर पर जिम्मेदारी होगी, जिला परिषद साहब की जिम्मेदारी होगी, जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी होगी। हालांकि अभी झारखंड में पंचायत चुनाव तो नहीं हुए हैं और ऐसे में उम्मीद भी नहीं की जा रही है। यूपी में पंचायत चुनाव हुए, वहां पर आपने देखा कि किस तरीके से ग्रामीण स्तरों पर भी संक्रमण जो है वो फैला। दोस्तों, अब एक और फैसले की ओर आपको ले चलते हैं जो कि मुझे लग रहा है कि अच्छा फैसला है। 15वें वित्त आयोग की जो राशि थी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में, उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। जल्द ही विस्तृत दिशा निर्देश जो है इसको लेकर जारी कर दी जाएगी। पंचायती राज व्यवस्था पूरी तरीके से तैयारी कर रही है कि कहीं ना कहीं जो है जो लोग बाहर से आ रहे हैं, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में भी संक्रमण की रफ्तार न बढ़े, इसको लेकर जो है काम करने की जरूरत है। चलिए दोस्तों, 12 दिनों में रिम्स में 528 बेड का अस्थायी अस्पताल जो है बनाया गया। मुख्यमंत्री ने रिम्स में 12 दिनों में 528 बेड का अस्पताल का उद्घाटन किया। साथ में मुख्यमंत्री ने यह कहा कि दृढ़ इच्छा शक्ति से ही कोरोना के खिलाफ लड़ाई को जीता जा सकता है। यह वक्त राजनीति का नहीं है। रेमडेसिविर और तमाम तरीके की जीवन रक्षक दवाइयों को लेकर भी कहा है कि राज्य में इसकी कमी जो है वो नहीं होने दी जाएगी। तमाम अपडेट्स जो हम आपको देते रहेंगे, जो भी आगे के अपडेट्स होंगे। चलिए दोस्तों, कक्षावार बच्चों को डिजिटल कंटेंट किस तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा। झारखंड में 17 मई से जो है पूरे सिलेबस के अनुसार डिजिटल कंटेंट बच्चों को उपलब्ध कराया जाएगा, क्योंकि अभी देखिए पिछले साल भी क्लासेस का क्या हुआ अंतिम में, हालांकि 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए कुछ दिनों की क्लासेस बोर्ड एग्जाम को देखते हुए तय की गई थी, लेकिन उसका भी क्या हुआ बोर्ड एग्जाम का ही अभी नहीं पता है। 1 जून को इस पर एक समीक्षात्मक बैठक होने वाली है और उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। चलिए दोस्तों, एक अच्छी खबर की ओर आपको ले चलते हैं। स्पुतनिक लाइट 80% जो है मरीजों पर कारगर साबित हुआ है। स्पुतनिक वी टीका जो है भारत पहुंच चुका है और साथ में यह एक बड़ी खबर आ रही है, 1 डोज सिंगल डोज ये टीका होगा। स्पुतनिक लाइट इसका नाम दिया गया है। यह वैक्सीन जो है कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पूरी तरीके से कारगर है। तो जल्द ही भारत में भी इसका प्रोडक्शन हो पाएगा। देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से आगे चीजें बढ़ती है। चलिए दोस्तों, एनटीए की तरफ से एक अपडेट है जो कि झारखंड के लिए भी बहुत जरूरी है। एआई जो परीक्षा है वहां पर कैंसिल की गई है। भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया 2021 को। इस प्रवेश परीक्षा के माध्यम से आयुष डॉक्टरों, होम्योपैथी डॉक्टरों को प्रवेश मिलता था। अस्पतालों में उनके नामांकन होते थे, इसी के आधार पर इसको कैंसिल कर दिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय